हाय गाइज, मैं नवलेश। आज आप लोग के लिए बहुलक का 5 नंबर जो क्वेश्चन आता है मैट्रिक में, उसको मैं आज एक विश्लेषण के साथ एक ही क्वेश्चन हल करूंगा और इसके बाद कुछ पॉइंट बताएंगे कि बहुलक में क्या करना होता है और कौन सा पद क्या होता है। तो देख सकते हैं कि पीछे जो क्वेश्चन लिखा हुआ वीवीआई लिखा भी होगा, कहेगा मैथ का वीवीआई कौन कर सकता है, लेकिन हम मैथ का वीवीआई भी करते हैं, यही क्वेश्चन आता है। ठीक, अंक डिजिट के साथ मिलता है, ठीक, इसलिए वीवीआई के टाइप सब लड़ता है एक का क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है हूबहू यही क्वेश्चन आता है। बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। मैंने ये जो सारणी दिया गया है उसमें बिजली के उपकरण है, उसका जीवन काल की कितना दिन तक कौन सा यंत्र जीवित रहता है या उसका वैलिडिटी रहता है। तो वो जैसे लिखे जीवन काल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। फिर उसकी बारंबारता जो मैंने लिखा कि 0 से 20 तक जो यंत्र है वो कितनी बार आता है, 10 बार। ये 35, ये 52, ये 61, ये 38, 29 उपकरणों का बहुलक ज्ञात कीजिए कि दी गई उपकरण का बहुलक ज्ञात करना है। तो अगर मान लिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो सबसे पहले आप लोग को करना है क्या कि बहुलक वर्ग देखना है कि बहुलक वर्ग है कौन। तो बहुलक वर्ग का परिभाषा लिखा है कि जो वर्ग अंतराल में सबसे ज्यादा बार आता है, सबसे ज्यादा बार उसकी वर्ग अंतराल की बारंबारता होती है, वही कहलाता है बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग कौन होगा वो देखना है। 0 से 20 में कै बार आया है, 10 बार। 20 से 40 में 35 बार, 40 से 60 में 52 बार, 60 से 80 बार 61 बार, और 80 से 100 38 और 100 से 20। तो सबसे ज्यादा बार यही आया है। तो इस पे क्या करना है, पहले आप एक पेंसिल या कलम से इसे अंडरलाइन कर देंगे क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना आया, 60 से 80। ठीक है, अब क्या करना है, बहुलक वर्ग हुआ तो आप सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आप लोग को, लिखते लिखते या रटते जैसे भी याद करो। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने क्या चीज H। ये तो रट जाता है, लेकिन बच्चा को ये नहीं पता रहता है कि सर F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F0 क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है। फॉर्मूला तो रट गए, लेकिन यही नहीं पता है कि L क्या होता है, F क्या होता है, F0 क्या होता है, 2F1 क्या होता है, F0 F2 गुने ये क्या होता है पता नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को L लिखना है, F1 लिखना है, F0 लिखना है और F2 और गुने H लिखना है। तो सबसे पहले L लिख रहे हैं। L होता है क्या चीज, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहां से लिखिए थोड़ा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बल सर निम्न सीमा कौन हुआ पहले बताइए। तो निम्न सीमा पहले आपको पकड़ना, बहुलक वर्ग हुआ कौन, तो बहुलक वर्ग यही है। तो ये हुआ अपर लिमिट, ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ निम्न सीमा, ये हुआ उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखो L, तो यह L का मान कितना आ गया, 60। अब F1 ने F1 लिखो, तो F1 ने F1 लिखो। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है F1। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन होता है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता वही होगा जो सबसे ज्यादा बार आएगा वर्ग अंतराल में। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 61 आया। तो F1 के मान कितना हो गया, 61। ठीक है, अब F2 है तो F2 लिखेंगे, F2 या F0। अब समझना F0 क्या है, तो F0 होता है जैसे 1, तो 1 के पहले 0 और 1 के बाद 2। आप लोग याद करिएगा, ठीक, एक ही ट्रिक, 1 के पहले 0 और 1 के बाद 2। तो यहां लिखना है बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की बारंबार, पूर्व वाली बारंबारता, पूर्व की बारंबारता, पूर्व की बारंबारता। तो पूर्व की बारंबारता क्या होगा, यही तो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की बारंबारता यही है। तो एक पहले वाला ही होगा,
x का पहले n होगा, क्योंकि हमने इधर से गाड़ी इधर ये पहले आया, तो इसको पहले लिखेंगे तो बहुलक वर्ग की पूर्व वाली बारंबारता कितना गया 52 आया। अगला लिखेंगे f2, तो f2 कौन होता है, तो f2 होता है बहुलक वर्ग। हमने क्या बताया अभी जस्ट, एक के पहले 0 और एक के बाद 2, एक के पहले 0 और एक के बाद 2, तो बहुलक f तो एक से पहले है, एक से पहले क्या है 0, तो इसको ले लिए पूर्व, पूर्व ने पहले, अब एक के बाद 2 आता है ना, तो इसको लिखना है बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता। आ रहा है वीडियो देखना, ठीक है। ये कितना आ गया बहुलक वर्ग की बाद, तो बाद वाला यही है, ये हो जाएगा कितना 38। अब बचा हुआ है क्या h, h कहलाता है वर्ग अंतराल, h क्या होता है वर्ग अंतराल कहलाता है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या होता है, h का मान वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। और वर्ग अंतराल क्या हुआ, तो वर्ग अंतराल शुरू से देखना है कि अंत कितना अंतर गया है, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, अर्थात कितना का अंतर जा रहा है 20 का। तो आप लोग इस प्रकार पहले लिख देना है बहुलक का फॉर्मूला, पहले लिखना बहुलक वर्ग, उसके बाद बहुलक का फॉर्मूला, उसके बाद एक एक कर करके लिखना है ताकि बनाते बनाते रटा जाए। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता 61, बहुलक F0 होता है बहुलक वर्ग की पूर्व वाली बारंबारता 52, बहुलक वर्ग की बाद वाली बारंबारता 38, H कहलाता है वर्ग अंतराल कितना या 20। अब सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन, ये दूर हो जाना चाहिए, F0 पहले वाला यही होता है बाद वाला। अब आते हैं फॉर्मूला पे, यहां से बनाना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। L का मान, तो L का मान कितना है 60, तैयार रख देंगे कितना 60, क्योंकि फॉर्मूला पे आ रहा है L प्लस, L प्लस L का मान कितना हो गया 60। F1 के मान, तो F1 के मान कितना आया 61 ब्रैकेट में, 61 प्लस सॉरी माइनस है, क्या क्या रखेंगे माइनस। F0, F0 का मान पहले वाला, ठीक है, तो पहले वाला कितना आया 52 बटा, ठीक है। ये अब फॉर्मूला 2F1, तो 2F1 मैंने बाद वाला, अर्थात 2 गुने 38 है ना 38, F1 का मान है 2F1 है, सॉरी 2F1 है, तो F1 के मान कितना है 61 है, तो 61 लिखेंगे, माइनस क्या है F0, तो F0 का मान कितना है देख सकते हैं 52, तो 52 माइनस F2 का मान कितना है 38 गुने H का मान कितना आया 20। अब आप लोग का कैलकुलेशन मजबूत होगा तो बनाइएगा। ये हुआ 60 और प्लस 61 में से 52 गया तो घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 61 में से 52 जाएगा, तो हो गया 11, 11 में से 2 गया तो नहीं जाएगा 9, 11 में से 2 गया 9, ये 5 में कटम घूटी कितना आ गया 9 और बटा, यहाँ देखिए 61 गुने 2 करेंगे, तो 61 गुने 2 करते हैं, देखो 2 अच्छो दूनी 12 कितना गया 122 माइनस 52, ये माइनस माइनस जब चिन्ह सेम रहे तो जोड़ दिया जाता है, 55 वाला ही कहानी है, 38 प्लस 52 माइनस माइनस है, ठीक है। 8 10 की सुनात में 1, 5 3 8 1 9 आ गया कितना 90, माइनस में 90 गुने कितना 20, तो यही पर के 60 प्लस 122 में से 90 गया, 122 में से 90 घटाओ 2, ये हो गया कितना 32, आ गया 9 बटा 32, ठीक है, और इंटू में कितना 20, ये हो गया कितना, पहले काट भी सकते हैं और 9 भी काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, तो आपकी मर्जी। ये हो गया 60 प्लस ये हो गया 9 दूनी 18 180 होगा, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 18 1 0 अब प्लस 32, यही ना होगा जी। अब क्या करेंगे 32 से भागा दे देंगे 180 में, 32 से भागा दो 180 में तो कई मर्द लगेगा, तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम 32 लगाते हैं, 32 गुना ये 32 32 दूनी 64 32 दिया, तो 4 मर्द लगाते हैं या 5 मर्द लगाओ, 5 मर्द लगाओ, ये हो गया कितना 5 दूनी 10 हाथ में 1, तो इन पर से 15 1 16, अब के मर्द लगे, अब तो लगेगा ही नहीं 5 मर्दे, तो आ गया कितना 160, जीरो या कितना 2 कटम 10 मतलब बेटा फिर जीरो दे सकते हैं,
फिर अगर मान ली 32 को मैंने गुना किया 832, 8 ज्यादा हो जाता है, 7 का ज्यादा हो जाता है, 6 मर्द लगाओ, 6 दूनी 12, हाथ में 1 छोटी 18 1 19 कितना आ गया 52, तो 100 क्या लगाएंगे 52, ये घट कर कितना चलाया 8, इसको यहाँ लिख सकते हैं 60 प्लस 5.6, एक और बढ़ाना बढ़ जाओ, लेकिन हमने एक बढ़ा, तब दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना 65.6। आपका आंसर ये हो गया बहुलक बल निकालने का तरीका। ठीक है, ये एग्जाम में आता है 5 नंबर। ठीक है, तो अगले बात आप लोग एक ऐसा प्रश्न देंगे जो आप लोग बना सकते हो।